फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि आपके पास कैसे अल्किलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करें, यानी कि हम उनके ट्रेंड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं, हमने ऑलरेडी लिथियम और बेरिलियम को स्टूडेंट्स हमने क्योंकि उनके पेक्यूलर बिहेवियर को डिस्कस किया, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपके माइंड में कुछ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया होगा, यानी कि आपको रिएक्टिविटी की समझ आ गई होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास क्योंकि अल्किलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की केस में ये आपके पास रिएक्टिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन द होल पीरियोडिक टेबल काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखेंगे कि आपका जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके पास बेसिसिटी होती है इससे रिलेटेड, इसके कंपाउंड से रिलेटेड, वो भी ज़्यादा होती है। यानी कि स्टूडेंट्स हम इस तरह से कैरेक्टर्स को भी वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे कि आपके पास कैसे चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने एक रिएक्शन डिस्कस किया था पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम की केस में कि आपके पास लिथियम ही रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ अपनी नॉर्मल ऑक्साइड जनरेट कर रहा होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो सोडियम होता है वो अपनी परऑक्साइड जनरेट कर रहा होता है Na2O2 की फॉर्म में, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो पोटेशियम है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी सुपर ऑक्साइड जनरेट कर रहा होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि तमाम केसेस में आपके पास जो है डिफरेंट ऑक्साइड्स जनरेट हो रही हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास अल्केलाइन सोल्यूशन बनता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अल्केलाई मेटल है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा आपके पास तो स्टूडेंट्स हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनेगा, देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन रिलीज होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये आपका जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये तमाम आपके पास अल्केलाई मेटल्स देते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाती है डाउन द ग्रुप, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो लिथियम और सोडियम होते हैं वो थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो रुबीडियम और सीजियम होते हैं स्टूडेंट्स उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन भी दे देते हैं इवन एट कोल्ड टेम्परेचर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कि कार्बन के साथ कैसे रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो आपके पास हाइड्राइड जनरेट होगा, यानी कि आपके पास स्टूडेंट सोडियम है, सोडियम स्टूडेंट्स आपके पास क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास सोडियम हाइड्राइड जनरेट करेगा। देन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास लिथियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट करेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड जनरेट करेगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। आपके पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हाइड्राइड्स तमाम अल्केलाई मेटल्स बनाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जितने भी हाइड्राइड्स हैं आपके पास अल्केलाई मेटल्स के, स्टूडेंट्स उनकी जो लेटिस एनर्जीज हैं वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती चली जाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स लेटिस एनर्जीज डिक्रीज होती चली जाएंगी तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये इजीली सॉल्यूबल होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आ जाती है, हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जीज को। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है अल्केलाई मेटल्स की, तो स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो लो होती हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जीज। देन स्टूडेंट्स आपको कैसे पता चलता है, ये कैसे कंफर्म होता है कि ये आपके पास 1 की वैलेंसी रखते हैं, यानी कि अपने ग्रुप नंबर की वैलेंसी रखते हैं। वो स्टूडेंट्स आपको ऐसे पता चलता है कि आप इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी चेक करते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट्स आपके पास क्या होती है कि एनर्जी टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो स्टूडेंट्स वो आपके पास इतनी ज़्यादा हाई होती है कि यहाँ से आपके पास कंफर्म हो जाता है कि आपके पास जो वैलेंसी है अल्केलाई मेटल्स की वो 1 ही है और इतनी ही होती है। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो आपके पास आ जाती है लेटिस एनर्जी कि आपके पास जितनी भी हाइड्राइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं इनकी जो स्टूडेंट्स आपके पास लेटिस एनर्जीज होती हैं ये स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप क्या होती हैं, डिक्रीज होती चली जाती हैं। जब स्टूडेंट्स ये लेटिस एनर्जीज आपके पास डिक्रीज होने लग जाती हैं इनके वेरियस कंपाउंड्स की, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि इसके जो कंपाउंड्स हैं आपके पास अल्केलाई मेटल्स के ये हाईली सॉल्यूबल होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स कार्बन और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो लिथियम का ही होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम कार्बाइड एंड लिथियम नाइट्राइड, जो कि स्टूडेंट्स हमने रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजेंस के साथ सबका ही रिएक्शन हो जाता है। स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप ये रिएक्शन वायलेंट होता चला जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये हेलोजेंस का रिएक्शन है। आप फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल ले लेते हैं, आप स्टूडेंट्स M रिप्रेजेंट कर रहा है आपके किसी भी अल्केलाई मेटल्स को, स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है और स्टूडेंट्स आपके पास जो हेलाइड है वो जनरेट करता है
और जनरल फार्मूला स्टूडेंट्स उसका MX का होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है NaCl एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास KCl आता है। और स्टूडेंट्स इसके लिए भी वही वाली बात लेटेस्ट एनर्जीज की वैलिड होगी, यानी कि स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप आपके पास इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो रही होगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर है। सल्फर के साथ स्टूडेंट्स तमाम एक ही पेज से रिएक्ट करते हैं और आपके पास सल्फाइड्स जनरेट कर रहे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कुछ उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे स्टूडेंट्स आपके पास M है, कोई भी अल्किलाई मेटल है उसे M से जनरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सल्फर के साथ स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन हो रहा है तो आपके पास कुछ ऐसा जनरल फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी जितनी भी ऑक्साइड्स होती हैं, ये स्टूडेंट्स आपके पास जो लिथियम की स्पेशली ऑक्साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्टेबल नहीं होती स्टूडेंट्स, आपके पास ये क्या हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं अपॉन हीटिंग। उसके अलावा स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किनीन अर्थ मेटल्स डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स वन बाय वन उनको देख लेते हैं कि आपके पास रिएक्शंस जो हैं वो कैसे डिफर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जब हम अल्कलीन अर्थ मेटल्स को डील करें, जस्ट टू रिकॉल स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि बेरिलियम आपके पास बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ता है टू कन्वर्ट बेरिलियम इनटू इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। यानी कि स्टूडेंट्स आप बेरिलियम के लिए टेम्परेचर तकरीबन स्टूडेंट्स 800 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करते हैं, तब जाके आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स बेरिलियम ऑक्साइड में जिस टाइम कन्वर्ट होता है अपनी ये कोटिंग बना लेते हैं, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, अपनी कोटिंग बना लेता है सरफेस पर, फर्दर अटैक को ये रेजिस्ट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आपके पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम स्टूडेंट्स आपके पास एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर स्पैरिंगली रिएक्ट कर रहा होता है ऑक्सीजन के साथ। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इसकी भी एक लेयर बन जाती है सरफेस के ऊपर विच प्रिवेंट्स फर्दर अटैक। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो बेरियम है, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आपके पास नॉर्मली रिएक्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स जो आपके पास बेरियम है आपको उसके लिए भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ती हैं। यानी कि आपके पास बेरियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है 500 to 600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास बेरियम की पर ऑक्साइड जनरेट होती है BaO2। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं वो आपके पास रिएक्ट कर रहे होते हैं हाइड्रोजन के साथ। जैसे स्टूडेंट्स आप 1M के तौर पे उसको ले लेते हैं, जनरल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास इस तरह से आ जाता है MH2। अब इसमें स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड आ जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम हाइड्राइड आ जाता है, स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम हाइड्राइड आ जाता है। और स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन होता है आपके पास ये एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस के ऊपर हो रहा होता है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होता है। उसके अलावा इनर्ट कंडीशन होती है और स्टूडेंट्स जो कैटलिस्ट के तौर पे मैग्नीशियम आयोडाइड यूज़ हो रहा होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम जो है वो डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा होता है नाइट्रोजन के साथ। स्टूडेंट्स ये रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। अब स्टूडेंट्स ये जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है सिर्फ मैग्नीशियम की केस में नहीं बनती, नाइट्राइड आपके पास तमाम अल्कलीन अर्थ मेटल्स की केस में बन रही होती है। और स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास पर्टिकुलरली जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है ये क्या करती है, ये वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट कर लेती है Mg3N2। ये कंपाउंड स्टूडेंट्स आपके पास वाटर के साथ जब रिएक्ट कर लेता है तो आपके पास स्टूडेंट्स ये जनरेट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन एज अ सोर्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी आपके पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करके स्टूडेंट्स ये आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड जनरेट कर रहे होते हैं, आपके पास ये कैल्शियम क्लोराइड जनरेट कर रहे होते हैं। जबकि स्टूडेंट्स ये जो रिएक्टिविटी है आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास अल्कलीन अर्थ मेटल सल्फर के साथ रिएक्ट करके अपने रिस्पेक्टिव सल्फाइड्स जनरेट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फाइड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो रिएक्शन होता है पर्टिकुलरली वाटर के साथ स्टूडेंट्स जो रिएक्शन हो रहा होता है आपके पास, उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो बेरिलियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा होता, यानी कि स्टूडेंट एट एक्सट्रीम कंडीशंस भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो मैग्नीशियम है आप उसको एट वेरी हाई टेम्परेचर्स हीट करें, यानी कि हॉट वाटर के साथ उसका रिएक्शन होता है, तो आपके पास मैग्नीशियम अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड जनरेट करता है, ना कि अपनी रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बाकी जितने भी अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं उनको हम M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जनरली। वो आपके पास स्टूडेंट्स जब वाटर से रिएक्ट कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स वो आपके पास जनरेट कर रहे होते हैं अपनी रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स।
प्लस हाइड्रोजन रिलीज कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनको समराइज कर लेते हैं कि हमने रिएक्शंस डिस्कस किए अल्किलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स के कि वो ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर के साथ कैसे हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इन द केस ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में रेजिस्टेंस होती है, जबकि स्टूडेंट्स जो बेरियम होता है वो हाई टेम्परेचर पे अपनी पारोक्साइड बनाता है, ये आप याद रखेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि आपके पास जो रिएक्शन विद नाइट्रोजन है पर्टिकुलरली मैग्नीशियम के साथ वो सिग्निफिकेंट कैसे, क्योंकि स्टूडेंट्स वो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस का एक रिएक्शन कर लेता है, जिसमें स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट क्या होता है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया जनरेट होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर की केस में सल्फाइड्स और हेलोजन की केस में स्टूडेंट्स आपके पास हेलाइड्स जनरेट होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स हमने थॉरली डिस्कस किए ट्रेंड्स को, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इन्हीं ट्रेंड्स को हम डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड्स कि आपके पास अल्कलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल कंपाउंड्स जो हैं वो किस तरह से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर कर रहे हैं वन बाय वन। थैंक यू।